सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा में पाठ 5 कुंती पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि कुंती का नाम कुंती किस प्रकार पड़ा और किस प्रकार से उसका विवाह पांडु के साथ हुआ और वह पांडवों की माँ किस प्रकार से बनी। तो अब हम कुंती के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह का मतलब होता है नाना थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। फुफेरे भाई का मतलब होता है कि बुआ का बेटा। शूरसेन की जो बुआ का बेटा था कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी कि पहले उसका नाम पृथा था, फिर वो कुंती भोज को उसको गोद दे देते हैं। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया कि कुंती भोज ने जब उस पृथा नाम की कन्या को गोद लिया था तो उसका नाम पृथा से क्या पड़ गया, कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कि तुम जिस भी देवता का मन से ध्यान करोगी तो तुम्हें उसी देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। कि उसने एक बार जो क्या किया था कि जब वो कुंती का विवाह नहीं हुआ था तब उसने विवाह से पहले सूर्य देवता का ध्यान दिया और सूर्य देवता के समान ही उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्म से ही कैसा था, कवच और कुंडलों से शोभित था। कि उसके जन्म से ही उसके कानों में कवच थे, शरीर पर कवच था सोने का और कानों में सोने के कुंडल थे। तो जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लोक निंदा का डर क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो पुत्र हुआ था कर्ण, वो विवाह से पहले हुआ था। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। कि जो अधिरथ था, सारथी था, उसके कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। कि उस समय राजवंश में प्रथा थी कि एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी। तो पांडु ने कुंती के साथ तो विवाह किया ही था, तो उसके बाद वो मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लेते हैं। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। कि एक ऋषि दंपत्ति थे और वो उस समय हिरण के रूप में थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। कि पांडु थे वो तो शिकार करने गए थे, तो उन्होंने तो अपना शिकार हिरण पर किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि हिरण के रूप में यहाँ पर ऋषि हैं। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वे अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। खिन्न का मतलब होता है दुखी होकर। और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए।
और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया कि फिर वह पांडु को बाद में बताती है कि मुझे दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला हुआ है कि जिस भी देवता का मैं ध्यान करूंगी उसी के समान मुझे पुत्र प्राप्त होगा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी कि जो माद्री थी वो अपने आप को पति की मृत्यु का कारण समझने लगी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई कि वह भी पांडु की चिता के साथ ही उसमें जलकर मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी कि जिस समय युधिष्ठिर को भीष्म पितामह को सौंपा गया तो उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं, उनकी दोनों विधवा पुत्र वधु कौन थी? अंबिका और अंबालिका। तो वे अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल, प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो बेटा इस पाठ में बताया गया है कि जो सत्यवती थी, शांतनु की पत्नी, वो अपनी दोनों विधवा पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली जाती हैं और कुछ समय बाद वे स्वर्ग सिधार जाती हैं। तो आपने इस पाठ में कुंती के विषय में विस्तार से पढ़ा। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी तरह से पुस्तक में पढ़ेंगे और जो भी अभ्यास कार्यपत्रिका आपको दी जाती है उस कार्यपत्रिका को सभी बच्चे ध्यान से किया कीजिए। धन्यवाद।